सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है। कैसे पुण्य का खाता जमा करते हैं सेवा द्वारा, तो ये सेवा नाम सेवा है कि वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। कई बार न कोई शरीर छोड़ता है, अब उनके आगे हम खड़े हैं तो कुछ उनके निमित्त कहते हैं, तो यही कहते हैं ना, अपने साथ पुण्य का खाता जमा किया। वो पुण्य का खाता जो जमा किया वो आत्मा लेके जा रही है, क्योंकि और जहाँ जाएगी वो पुण्य का खाता काम आएगा। तो हर एक यही हम पुरुषार्थ करें कि पुण्य का खाता जमा करें। तो इसलिए बाबा ने उस आत्मा को कहा, हम सबके लिए है कि तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। तो पुण्य का खाता भी है तो और दुआओं का खाता भी है, तो उससे अगर भरपूर है तो बाबा कहते सदा आगे बढ़ते रहेंगे, आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। हम सबको ये वरदान मिल रहा है, ये नहीं सोचो एक को ही मिला, हम सबके लिए है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वां, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। शरीर पर श्रृंगार होता है, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार कौन सा होता है? बाबा कहते हैं मस्तक मणि। यहाँ वो चिंदी लगाते ना तो यहाँ तक आती है, वो जैसे मस्तक मणि होती है। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि अर्थात मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है। मस्तक मणि बाप का भी श्रृंगार बनती है अपने श्रृंगार द्वारा, और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं, ये लक्ष्य सदा याद रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा शुभ भावना अगर है हमारे अंदर तो सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वां, कई कहते हैं ना हम कैसे उनको हम बदले, हम कहते बस शुभ भावना रखो। शुभ भावना, ये शुभ भावना अपने आप बाबा कहते हैं उनकी भावनाओं को परिवर्तन करेगी। 9वां, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। सदा बाप को फॉलो करने में
तुरंत दान महापुण्य। तो सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। वो विशेषता आपके अंदर है, बस उसको कार्य में लगाओ तो सहज है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वां, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। हम बदल गए तो दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधियारा जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं मिलती है। अब एकदम अंधेरे में और किसी के पास टॉर्च हो, फटाफट टॉर्च दिखाई, अरे वाह, तो बाबा कहते हैं उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, तो दुआओं का खाता भी आगे बढ़ाता है। तो सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला ही करेंगे, कि दुआएं लेनी है, दुआएं। हाँ, तो इसीलिए जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला ही करे, दुआ लेने वाला ही करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से, श्रेष्ठ कार्य करने से दुआएं मिलती है। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति